तेजस्वी यादव ने कहा कि 11 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बिहार के पास नहीं है। जो प्रवासी बिहारी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में वह कैसे मतदाता बनेंगे। लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहां से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हम लोग जनता के बात उठाते हैं। वोटरों का अगर नाम काट देंगे तो यहाँ चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा यह चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। यह तय करने वाला भारत का गृह मंत्रालय। हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। आखिर क्या कारण की चर्चा नहीं कराया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर से पूरे लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है। भाजपा और जदयू के लोग इस विषय पर नहीं बोलना चाहते हैं। क्या उनके वोटर नहीं है। अगर एक भी वोटर का नाम काटा जाता है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होगा। वही बता दें कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कि काला कुर्ता हम लोग क्यों पहन कर आए हैं। हम लोग इतने जोर जोर से अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि हम लोग काला कुर्ता क्यों पहन कर आए। अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों से बातचीत करेंगे। कार्य मंत्रालय का एक बैठक बुला लीजिए जहां सब दल के लोग रहेंगे, बातचीत हो जाएगी। बेशर्म हो गई है चुनाव आयोग, एक बार फिर कॉन्फ्रेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी चुनाव क्लियर नहीं किया है। आधार कार्ड की क्या भूमिका रहेगी, राशन कार्ड की क्या भूमिका रहेगी। स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाइए। और बाहर जाकर के कूद कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। भाई जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो आप हमको देखे होंगे, हम शांति से उनकी बात को सुन रहे थे और सहानुभूति हो रही थी कि बात चल रहा है कुछ, कह रहे कुछ। लेकिन एक सदन की गरिमा है, सदन के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं और जब नेता विरोधी दल और जब सदन के नेता मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में क्यों टपक रहे भाई, कोई मतलब है क्या। तो हमको लगता है कि जो आज सदन में हुआ वो नहीं होना चाहिए। और इतना गंभीर मुद्दा 14 करोड़ बिहार के लोगों के अस्तित्व पर चर्चा हो रही थी और इन लोगों ने अपने हल्केपन से जो है आज का जो बहस था बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि अभी भी कोई दल, मेरे को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, बीच में ही जो है मुख्यमंत्री बोलने लगे, फिर ये तमाशा हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह की है कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहा। तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का। तो ये गंभीर मसला था। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो क्या सब फर्जी था क्या। तो ये बात हम लोगों ने रखा। तो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, लेफ्ट के साथी हैं, आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। का संविधान में उल्लेख किया गया है, क्या लग रहा है चुनाव आयोग और भारत सरकार आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इसका उल्लंघन कर रही है। भाई जो मामला है वो कोर्ट में हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा है। अब 28 तारीख को है, इस प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने सवाल उठाए। मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, इसका आरोप आप इनडायरेक्ट रूप से लगा रहे हैं। भाई आपका अधिकारी छीना जा रहा है ना वोटिंग का, और क्या है। आपका अधिकारी ने बल्कि अस्तित्व को ही मिटाया जा रहा है, ये तो बात बोल। गृह मंत्रालय बदला जा सकता है सर, विजय सिन्हा को बना दिया जाए। हमने इतना काम गिनवाया पिछले बजट सत्र में, मेरा भाषण सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब ये तो पहले से ही सवाल उठता रहा है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो इस पूरे प्रोसेस में नहीं दिखाई गई है।
और कई लोगों का हमको लगता है कि 80% तो BLO जो है वही अंगूठा लगा के साइन करके अपलोड कर चुके हैं। तो ये तो स्थिति है ही। इसको पूरे प्रोसेस को तो हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे हैं। आज भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सदन में जो सच्चाई है वो बात जो है पहुँचे, लेकिन पूरा बहस नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि कल जब बहस होगी तो इसको हम लोग जो है रखेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो डेट पड़ेगा तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रखेंगे। धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दो एक्सरसाइज एक साथ, क्या कहेंगे? दो एक्सरसाइज एक साथ कर रहा है चुनाव आयोग। देखिए, अब धनखड़ जी का इशू कुछ और है। हमको लगता है कि सच को कोई छुपा नहीं सकता। देर होगी लेकिन सच सामने आ जाएगा कि हकीकत में हुआ क्या, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। सही रीज़न जो है आने वाले समय में ज़रूर देश के सामने आएगा। आज सदन में जो हुआ उसको लेकर के विजय सिन्हा सूत्र कह रहे कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे उनको दूसरे ने किया जाएगा। यही दोनों ना 2 दिन पहले लड़ रहा था कि तुम लूट लिया विभाग को, तुम लूट लिया विभाग को। आज दोनों क्या हो गया भाई? आज दोनों करण अर्जुन बने हुए हैं। माफी मांगेंगे आप? यही 2 दिन पहले जो इन लोगों के NDA की बैठक में क्या लड़ाई हुई है, जबरदस्त। एक को बोला कि तुम ग्रामीण कार्य को लूट लिए, एक को बोल दिया कि तुम माइनिंग को लूट लिए, एक दूसरे को लोग बोल रहे। तो इन लोगों का कोई वजूद है? इन लोग बैकडोर वाले लोग, अभी लोग दोबारा सदन में नहीं लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 90 के दशक नहीं। विजय सिन्हा, आप लिख लीजिए, लखीसराय से चुनाव हारने जा रहे हैं, दोबारा चुन के नहीं आने वाले। तेजस्वी जी, एक सवाल है, आर्टिकल लगभग 50 लाख से ऊपर अनुपस्थित पाए गए, इतना दूसरे विधानसभा चले गए, इसलिए नाम कट गए, इतने लोग मृत हैं इसलिए नाम कट गए। कहीं भी फॉरेनर, विदेशी शब्द का अगर उस प्रेस नोट में भी जिक्र हो तो बताइए, कहीं है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोग पूछ रहे थे सूत्र वाला, तो हम कुछ बोल दिए थे। तो अब बताओ, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई विदेशी नहीं है। यानी जिन न्यूज़ चैनलों ने चलाया, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि भ्रम फैलाया गया। इसी बात को तो हम बोले हैं कि भाई दोनों उप मुख्यमंत्री जो है सूत्र के हवाले बयानबाजी कर देते हैं। सरकार में ही नहीं पता, उनको यही नहीं पता। आए हैं तो उन्हीं की सरकार में अगर आए होंगे तो आए होंगे, हो सकता है तभी बोल रहे होंगे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। बाहरी की बात हो, विदेशी की बात हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो 700 पन्नों का जो है वो दिया गया है। और ये जो कल जो प्रेस नोट, ये है प्रेस नोट, ये आप लोगों को भी मिला होगा। जो इलेक्शन कमीशन जो है SIR परीक्षण में अभी तक उजागर हुए तथ्य, इस तथ्य में कहीं विदेशी का जिक्र है तो बता दो। तो अब जो सूत्र के हवाले से खबर चला रहे थे, अब तो सवाल उन पे भी खड़ा होता है भाई।